प्रभु आशीर्वाद के इस वचन में हम सीख रहे हैं। हमें सो दो सिकनेस बारे हम पढ़ रहे थे। द फर्स्ट सिकनेस बिकॉज ऑफ द सिन, हमें द सेकेंड सिकनेस इज द इविल बॉन्डेजेस। हमें इविल बॉन्डेजेस, यदि आपके लाइफ में टैबलेट काम नहीं कर रहा है, इमीडिएटली कैंसिल करना स्टार्ट करो। यीशु का नाम पर मैं इसे कैंसिल करता हूं, यीशु का लव से मैं अपने आप को कवर करता हूं। कमांड द स्पिरिट, हमें ये आत्मा, ये बीमारी मेरे शरीर से आउट हो जाओ। हमें ऐसा कमांड करके हमें प्रेयर करना ताकि चीजों में फ्री हो जाएंगे। प्रभु आशीर्वाद के वचन में आज हम सीख रहे 5 प्रकार की बीमारी के बारे में आज हम सीखेंगे। तो फर्स्ट सिकनेस वचन में हम पढ़े थे, पाप के द्वारा आया। द सेकेंड सिकनेस वचन में आज हम पढ़ रहे हैं, वो शैतानी बंधन था। हमें पाप का उसका संबंध नहीं, बट शैतानी बंधन। वचन साफ कहता है 18 साल से एक दुरात्मा, दुर्बल करने वाला एक आत्मा ने उससे बांध के रखा था। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए। फिर से प्रभु ने उसकी महिमा के लिए हम सब कुछ वीडियो के द्वारा प्रभु ने हमें ये किया है। विशेष प्रभु को धन्यवाद। इस महीने का लास्ट वेडनेसडे हम आ चुके हैं। प्रभु ने आश्चर्य से 7 महीने संभाला, 8वां महीने भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। सो टुडे इज द लास्ट वेडनेसडे। हर एक जरूरत है प्रभु ने पूरा किया, आगे भी प्रभु हमें संभाल लेंगे। विश्वास प्रार्थना में रहकर हम नए महीने में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। प्रभु आशीर्वाद करें। सारे चर्च का भाई बहन के लिए धन्यवाद करता हूँ। सभी दान दशमांश के लिए, आपकी प्रार्थना के लिए, सभी चीज़ों के लिए मेरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। लॉकडाउन में भी सब मंडली मेरे साथ रहकर सेवकाई को आगे ले जाने के लिए हर कदम में मेरे साथ में खड़े हैं। प्रभु और आशीर्वाद करें। अनगिनत न्यू मेंबर्स हमारा सभी ब्रांचेस में न्यू मेंबर्स ऐड हो गए। हमें सभी ब्रांच पास्टर ने एक अच्छी टेस्टिमनी, अच्छे रिजल्ट हमें दिया है। वी ऑल आर ग्रोइंग, ऑल ब्रांचेस आर ग्रोइंग। हमें प्रभु आशीर्वाद कराने वाले समय में हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हजारों आत्माएं हम प्रभु के राज्य में हम लेके जाएंगे। हमें प्रभु विशेष धन्यवाद। सो आज इस बाइबल स्टडी में आज पार्ट 1 हम सीख रहे हैं। नेक्स्ट वीक पार्ट 2 हम सीखेंगे, दैट इज नेक्स्ट वेडनेसडे। प्रभु आशीर्वाद करें। तो सब्जेक्ट बाइबल से हम क्या सीखेंगे? वे सिकनेसेस आर नॉट इल। ये सब्जेक्ट पे हम 2 हफ्ते सीखने वाले। सिकनेस, बीमारियां क्यों ठीक नहीं हो सकता है? टैबलेट्स लिया जा रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो रहा है, कई स्पेशलिस्ट के पास हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मल्टी ब्रांड हॉस्पिटल्स में हम जा रहे हैं। वी डू लॉट ऑफ थिंग्स, लैक्स में हम स्पेंड कर रहे हैं पैसा। बट सिकनेस कोई हार्डली कोई हील होता है, कोई हील नहीं होता है। कईयों का ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है, कईयों का ऑपरेशन फेल हो जाता है। आज इस संदेश के द्वारा मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो स्टडी है बाइबल स्टडी टुडे एंड नेक्स्ट वेडनेसडे, सो टेक इट एज अ स्टडी पर्पस। तो इस मैसेज को द्वारा, इस स्टडी के द्वारा किसी को भी जज मत कीजिए। जस्ट आज हम लोग एक 5 प्रकार की सिकनेस, 5 डिफरेंट काइंड ऑफ सिकनेस आज हम बाइबल से हम सीखने वाले। जनरली बीमारियां मनुष्य के पास, मनुष्य का लाइफ में कैसा आता है, हाउ द सिकनेस आर एंटरिंग। आज हम उस शब्द पे हम सीखेंगे, बीमारी कैसा आता है उस पे आज हम सीखेंगे। और नेक्स्ट वेडनेसडे उस बीमारी को हम हैंडल कैसा करें, उसमें से हम बाहर कैसे निकले, ये मैं नेक्स्ट वेडनेसडे में टीच करूंगा आपको। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल खोलेंगे बुक ऑफ मैथ्यू। कम टू बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 एंड वर्स 17। वहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है, पढ़िए लिखा ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वह पूरा हो, वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। आमीन। तो इंग्लिश में लिखा लास्ट वर्ड में, he took all our sickness upon him, ऐसे इंग्लिश में लिखा। प्रभु आशीर्वाद करें। इस शब्द में हम सीख रहे हैं कि बाइबल कहता है यीशु मसीह सारे बीमारियां अपने ऊपर लिया है। सूली में
ये शब्द वहां पर लिखा है। और एक वचन पढ़ें, कम टू बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9, मार्क चैप्टर 9 एंड वर्स 23 हम देख रहे हैं। 9:23 क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हम एक 2 वर्स हम पढ़े थे। पहला वचन कहता है यीशु ने हमारे सारे सिकनेस, अपना सारे बीमारियां अपने ऊपर लिया। एंड सेकंड वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु आशीर्वाद करे। सो अभी हम बाइबल से 5 अलग अलग प्रकार की बीमारी के बारे में आज हम ध्यान करेंगे। 5 डिफरेंट सिकनेस, उसमें एक बीमारी के बारे में यहाँ पर वचन में हम पढ़ेंगे। अब आ जाएंगे मत्ती का किताब 9 अध्याय वचन 2 पे आइए। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 2, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स हम पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ेंगे। और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को, कई लोग पैरालाइज्ड हुआ एक पर्सन को यीशु के पास लेके आए। खाट पर रख के उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, यीशु ने उनकी विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, उस पैरालाइज्ड पर्सन के साथ यीशु ने कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, धीरज रखो, तेरे पाप क्षमा हुआ। 7 नंबर पढ़ेगी उसी में, चैप्टर 9 वर्स 7। वह उठकर अपने घर चला गया। वो उठ के तुरंत चलने लगा। प्रभु आशीर्वाद करे। हमें बाइबल जनरली सिकनेस, हमें सिकनेस, इस वचन में हम क्या सीख रहे हैं? बाइबल क्वेश्चन कहता है एक पैरालाइज्ड व्यक्ति को प्रभु के पास लेके आए और यीशु मसीह ने उसको एक ही वर्ड कहा है, तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है, और तुरंत उठ के वो चलने लगा। प्रभु आशीर्वाद करे। सिकनेस, हम बाइबल से हम क्या सीख रहे हैं? सिकनेस के बारे में हम सीख रहे हैं। सिकनेस, वे सिकनेस आर नॉट हील्ड, बीमारियां क्यों ठीक नहीं होता है? हम कई अलग अलग प्रकार के हॉस्पिटल ट्रीटमेंट्स, बहुत सारी चीजें करते हैं, बट बीमारियां ठीक नहीं होने का। अभी हम इस फर्स्ट सिकनेस के बारे में यदि हम देखेंगे, ये व्यक्ति बीमार गिरने का वजह उसका पाप था। जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो व्यक्ति बीमार गिरने का वजह उसका पाप था, क्योंकि यीशु मसीह ने जैसा कहा तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है, और बाइबल का वचन कहता है तुरंत वो उठ के चलने लगा। यस, प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल में हमें एक चीज पे ध्यान देना है, हमें कोई भी इंसान यदि बीमार गिरने से यदि बीमार हो गया है, यस, उसको ट्रीटमेंट जरूर ट्रीटमेंट तो हमें लेना है, बाय डिफॉल्ट हमें ट्रीटमेंट लेना है, बट पैरेलली या बिफोर हमें एक चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सिकनेस मेरे लाइफ में एंट्री कैसा हुआ, ये सिकनेस मेरे लाइफ में एंट्री कैसा हुआ, हमें प्रभु आशीर्वाद करें। एक सिंपल एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ। पर आज वेनेसडे और कल था ट्यूसडे, और कल शाम से आपका तबीयत ठीक नहीं, कल शाम से एग्जाम्पल समय सीखने के लिए। सो आपको सैटरडे, संडे, मंडे, ये 3 डेज का आपका पूरा ट्रांजैक्शन को ध्यान करो, आपको पता चल जाएगा ये 3 दिन में क्या हुआ, क्योंकि 4th डे ये एंट्री हुआ। हमें जो समय ये बीमारी एंट्री हुआ उसका 3 दिन का पीछे का चीजों को चेक करो, या हो सकता है उसका 7 दिन का पीछे का चीजों को चेक करो। हमें ये 7 दिन पीछे क्या हुआ, 3 दिन पीछे क्या हुआ, एकदम थोड़ा साइलेंटली बैठ के रात का समय में व्हेनेवर टाइम के एकदम साइलेंट पूरा रिलैक्स हो जाओ, और 3 डेज टोटली मेडिटेट करो 3 दिन में क्या 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 हुआ। और उस समय जब ये चीजों का आप मेडिटेट करेंगे, 3 दिन में क्या हुआ, 7 दिन में क्या हुआ, आत्मा में मन में ऐसी प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे प्रकट करो, पवित्र आत्मा मुझे प्रकट करो, कहीं 3 दिन में मेरे से कोई गलती हुआ क्या, या गए 7 दिन मेरे से कोई गलती हुआ क्या। कोई भी प्रॉब्लम से पहले, जिस एग्जाम्पल आपको सीखने के लिए, आप कोई भी चीजों के लिए डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर पहले क्या पूछता, आपने क्या खाया, कब से ये है और आपने क्या खाया, उससे पहले क्या जाके, मतलब डॉक्टर भी इसी प्रकार से चेक करता है। आज बाइबल क्वेश्चन में आज हम सीख रहे हैं 5 प्रकार की बीमारियां। अभी एक बीमारी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और वो बीमारी उस व्यक्ति का लाइफ में पाप का कारण प्रवेश हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने वचनों में क्लियरली बोल दिया तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, और वचन कहता है तुरंत उठ के चलने लगा। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करें। सो कोई भी सिकनेस हमारे लाइफ में एंट्री होने का समय में, बिफोर यू गो फॉर एनी ट्रीटमेंट, एक बार ध्यान करके देखो, एक बार चेक करके देखो 3 दिन पहले क्या हुआ, 1 वीक बिफोर क्या हुआ,
ये 7 डेज में 3 डेज में प्रभु की आत्मा आपको मार्गदर्शन करेंगे। हो सकता है आमीन उस मार्गदर्शन के दौरान आप प्रेयर करेंगे और नेक्स्ट मूवमेंट आप हील हो जाओगे, या नेक्स्ट 1 आवर आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, आमीन उससे पहले अगले 3 मिनट में आप ठीक हो जाएंगे। ये चीज हो सकता है। आमीन इस वचन के द्वारा हम सीख रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आज का स्टडी और नेक्स्ट वीक का स्टडी पर्पस के लिए आप ले लो। प्लीज डोंट जज एनीबॉडी विद दिस वर्सेस। आमीन प्रभु आशीर्वाद करें। और एक सेकेंड सिकनेस बारे में बाइबल से हम पढ़ेंगे। कम टू वन मोर, एक वचन बाइबल से हम ध्यान करेंगे। लूका का किताब में आइए 13वां अध्याय, लूका 13वां अध्याय और वचन 11, 12, 13। एक इंपॉर्टेंट शब्द वहां पर पढ़ रहे हैं। एक स्त्री मंदिर में प्रभु यीशु से मिलने के लिए आए। वहां पर क्या हो रहा पढ़ेंगे। वहाँ एक स्त्री थी, वहां पर एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से 18 सालों से एक दुर्बल करने वाले दुष्ट आत्मा लगी थी। दुष्ट आत्मा लगी थी, हिंदी में लिखा है। इंग्लिश में लिखा द इविल स्पिरिट हैज बाउंड, ऐसा लिखा इंग्लिश बाइबल में। Yes, evil spirit has bound. हमें एक दुरात्मा वो स्त्री को 18 साल से बांध के रखा था। ये वर्ड इंग्लिश बाइबल में पढ़े, कंप्लीट कर लेंगे उसको। और वह कुपड़ी हो गई थी। आमीन, वो झुके थे, खड़ा नहीं हो सकता। आमीन, ये फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं इस समय में। और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती, वो सीधी खड़े नहीं हो सकते थे। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, यीशु ने उसे देख के बुलाया, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। आमीन। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। प्रभु आशीर्वाद करा। आमीन। मेरे विश्वास है कि मंडली आप समझ रहे हैं। तो सेकेंड सिकनेस हमारे लाइफ में एंट्री होने का वजह है शैतानी बंधन है। शैतानी बंधन, हमें शैतानी बंधन। सो कई बार कई सिकनेस को हमें कैंसिल करना है। मैं चर्च में इसके बारे में कई बार मैं टीच किया हूँ। कई बार अलग अलग प्रकार की कैंसलेशन, बाइंडिंग, कैंसलेशन पे मैं कम से कम 3-4 वीक बाइबल स्टडी में तलेगांव में लिया हूँ, मुझे अभी भी याद है। आई मीन कैंसलिंग। आई मीन यहाँ पर स्त्री को वचन साफ कहता है, यीशु ने खुद का एक दुर्बल करने वाला एक आत्मा ने उससे बांध के रखा था। आई मीन कईयों का लाइफ में मैं सुना, आपने देखा 5 ईयर से टैबलेट है, 10 ईयर से टैबलेट है, 15 ईयर से टैबलेट है, कई लोग तो 20 साल से टैबलेट खा रहे हैं। मैं देखा हूं, आपको बता रहा हूं। बाइबल इस प्रकार की चीजों में हमें कैंसिल करना स्टार्ट करने का। आई मीन कहीं ना कहीं ये घटना ऐसा ना हो जाए, क्योंकि शैतान बांध के रखने की वजह से कंटिन्यू हम टैबलेट्स ले रहे हैं बट बॉडी में इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। आपने सुना, मैंने भी सुना, हॉस्पिटल में गया, ये रिपोर्ट चेक किया, वो रिपोर्ट चेक किया, सारी रिपोर्ट चेक किया, बट सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नील है, बट फिर भी देयर इज सम प्रॉब्लम इन द बॉडी। आपने सुना, आपने देखा भी। हमें प्रभु आशीर्वाद के इस वचन में हम सीख रहे हैं। हमें सो 2 सिकनेस बारे हम पढ़ रहे थे। द फर्स्ट सिकनेस बिकॉज ऑफ द सिन। हमें द सेकेंड सिकनेस इज द इविल बॉन्डेजेस। हमें इविल बॉन्डेजेस, यदि आपके लाइफ में टैबलेट काम नहीं कर रहा है, इमीडिएटली कैंसिल करना स्टार्ट करो। यीशु का नाम पर मैं इसे कैंसिल करता हूं। यीशु का लव से मैं अपने आप को कवर करता हूं। कमांड द स्पिरिट, हमें ये आत्मा, ये बीमारी मेरे शरीर से आउट हो जाओ। हमें ऐसा कमांड करके हमें प्रेयर करना, ताकि चीजों में फ्री हो जाएंगे। प्रभु आशीर्वाद के वचन में आज हम सीख रहे 5 प्रकार की बीमारी के बारे में आज हम सीखेंगे। तो फर्स्ट सिकनेस वचन में हम पढ़े थे, पाप के द्वारा आया। द सेकेंड सिकनेस वचन में आज हम पढ़ रहे हैं, वो शैतानी बंधन था। हमें पाप का उसका संबंध नहीं, बट शैतानी बंधन। वचन साफ कहता है 18 साल से एक दुरात्मा, दुर्बल करने वाला एक आत्मा ने उससे बांध के रखा था। वचन से कहता है। तीसरा बीमारी के बारे में वचन में आप पढ़ेंगे। कम टू थर्ड सिकनेस, बाइबल क्या कहता है। हमें दूसरा राजा की किताब हम खोलेंगे, सेकेंड किंग चैप्टर 20 वर्स 1। वहां पर राजा एसिक्या के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दिस इज काइंड ऑफ नेचुरल सिकनेस, एक नॉर्मल सिकनेस है। ये सब चीजें पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, एसिक्या ऐसा रोगी हो गया कि मरने पर था। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। वचन 6 नंबर पढ़ेंगे, 20 अध्याय 6 नंबर। यहोवा यूं कहता है, यहोवा ये कहता है
मैं तेरी आयु मैं तेरा आयुष को 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। 15 साल और बढ़ाऊंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। इस यहाँ पर बाइबल में हम एक तीसरा पॉइंट हम क्या सीख रहे हैं? राजा एजिकिया से नेचुरल सिकनेस। आमीन। सो इज अ नेचुरल सिकनेस, इज नेचुरल। आमीन। ये मत सोचे कि मैं प्रभु में तो मुझे बीमारी नहीं आना चाहिए, इसमें पास्टर हो तो मुझे नहीं आना चाहिए, मैं वर्शिप लीडर है तो मुझे नहीं आना चाहिए, यदि मैं जास्ती फास्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे नहीं आना चाहिए, मैं जास्ती 10वां महीने ऐसा नो डोंट जज ऑल दिस थिंग्स। हमें नेचुरली सिकनेस विल कम। यस, क्योंकि वचन साफ कहता हम मट्टी से बनाए हुए और वापस मट्टी में हम लौट जाएंगे। हमें जब तक हम देह में हैं जब तक बीमारियां आते जाते रहेगा। आमीन। बट प्रभु है हमें चंगाई करने के लिए। सो 3 प्रकार की सिकनेस आज हमने देखा। 3 प्रकार की सिकनेस। नंबर 1, पाप के द्वारा आया हुआ एक बीमारी। हमें वचनों में आज हम क्लियरली हम सीखे थे। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। सो बाइबल वचनों में हमें बीमार आने पे हमें उसका तरफ से ध्यान देना है। हमें जैसे मैंने कहा था 3 डेज चेक करो, वो सके तो 7 डेज चेक करो। 7 दिन में क्या हुआ, बीमारी से 7 दिन पहले का ट्रांजेक्शन को याद करो। वो सकता 3 दिन का ट्रांजेक्शन को सब कुछ याद करो, किधर गया था, किससे मिला था, हमें क्या खाया था, वो टाइम क्या था, कौन सा समय में कौन सा सिग्नल, कौन सा सर्कल आपने क्रॉस किया। ये सब आत्मिक रूप में काउंट होता है। मैं इसका डिटेल नेक्स्ट वीक आपको बताऊंगा। मैं ये सारी चीजें काउंट होता है। यदि आपको पता चल जाता है इस मेडिटेशन के दौरान, ये फिर आप प्रभु की चरणों में समर्पण करके उसके लिए आप प्रेयर करोगे, इमीडिएटली विल बी हील्ड। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। आज कई बीमारियां ठीक नहीं होने का वजह कि बीमारी कैसा है यही नहीं पता चल रहा है। हमें बीमारी क्यों हुआ वो भी पता नहीं, बीमारी कैसा है ये भी पता नहीं। सो सही नॉलेज नहीं रहने की वजह से सो क्या हो रहा है कि पीपल आर स्पेंडिंग मनी, दे स्पेंडिंग मनी, लॉट ऑफ मनी, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी। यस, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द सिकनेस। मैं कईयों को मैं जानता हूँ, मेरा अनुभव में मेरा अभी भी कई लोग से मिलता, मैं इस कईयों को मैं जानता हूँ। सो कई लोग दे कीप ऑन स्पेंडिंग द मनी। ट्रीटमेंट के लिए, कंटिन्यू ट्रीटमेंट के लिए वो पैसे स्पेंड करते रहते हैं। प्रभु आशीर्वाद करें। वचन पे आज हम सीख रहे हैं। सो तीसरा एक सिकनेस हम देख रहे हैं एजिकिया, राजा एजिकिया का लाइफ में, दैट इज अ नेचुरल सिकनेस। फर्स्ट हमने देखा पाप के द्वारा बीमारी। सेकेंड हमने देखा शैतान का बंधनों से आने वाला बीमारी। और तीसरा हम देख रहे हैं नेचुरल सिकनेस। तो सिकनेस ठीक नहीं होने का वजह क्या है और क्यों ठीक नहीं हो रहा है, हम इसका वचनों में हम ध्यान कर रहे हैं। प्रभु आशीर्वाद करें। 4th पॉइंट हम बाइबल से हम सीखेंगे। 4th पॉइंट आज एक बाइबल में नंबर्स का बुक हम ओपन करेंगे। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 12 एंड वर्स 9 और 10। नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 9 और 10 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा? तब यहोवा का क्रोध है उन पर भड़का, उन पे भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। मरियम का लाइफ में एक स्किन डिजीज, इंग्लिश में लिखा है स्किन डिजीज, एक सफेद कुष्ठ रोग जैसा। अभी आप तस्वीर में देख रहे समय में उनकी बात कर रहा हूँ। मरियम का लाइफ में जो सिकनेस है दैट इज फ्रॉम द गॉड। पढ़िए किस लेकर आगे बढ़िए। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वो कोढ़िन हो गई है। प्रभु आशीर्वाद करे। सो यहाँ पर हम बाइबल क्वेश्चन में 4th सिकनेस हम देख रहे हैं। द 4th सिकनेस इज फ्रॉम द लॉर्ड। इट इज फ्रॉम द लॉर्ड। बाइबल में देखो, some sickness from the Lord, some sickness from the sin, some sickness evil bondages, and some sickness are natural. So 4 प्रकार की सिकनेस के बारे में हम अभी यहाँ पर देखा। यस, आज कई विश्वासी, कई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अब अलग अलग प्रकार की टैबलेट्स ले रहे, लंबा समय से ले रहे। यस, क्या आपने कभी उस बीमारी के बारे में जानकारी लिया क्या? आपको पता है ये बीमारी क्यों आया आपके शरीर में, किसका कौन सी मार्गों से, आपको कुछ आइडिया इसके बारे में? इस मंडली में फिर से कह रहे हो, इस वचन के द्वारा किसी को न्याय नहीं करने का, हम एक स्टडी पर्पस के लिए हम ले रहे हैं। दिस विल बी प्योरली स्टडी पर्पस। चर्च को नॉलेज मिलना चाहिए, चर्च को सही मार्गदर्शन होना चाहिए, इसके मैं डिटेलिंग में बात कर रहा हूँ।
प्रभु आशीर्वाद करे। 4 प्रकार की बीमारी आज अभी बाइबल से हमने सीखा। यस, तो आज जो भी परिवार सिकनेस का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमें सो चेक करके देखो। हमें आपके सामने में 4 एग्जाम्पल्स रखा। ये 4 एग्जाम्पल में प्रभु से आप प्रेयर करो कि प्रभु मुझे मार्गदर्शन करो, प्रभु मुझे मार्गदर्शन करो कि ये बीमारी मेरे लाइफ में एंट्री कैसा हुआ और इसमें से मैं कैसे बाहर निकालो। प्रभु मुझे मार्गदर्शन करो। ऐसा प्रार्थना करना आप शुरू करो। 1 दिन या 2 दिन, 1 हफ्ते का अंदर प्रभु आपको मार्गदर्शन करेगी। हो सकता है इसका बीच में फास्टिंग और प्रेयर करने के लिए भी प्लान करो। अभी फास्टिंग प्रेयर के द्वारा प्रभु से आप प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे मार्गदर्शन करो। कहीं ये मेरे पाप के द्वारा हुआ क्या, या कहीं ये मैं कहीं शैतान का बंधन मेरे लाइफ में है क्या। प्रभु मुझे प्रकट करो। नेचुरल सिकनेस है क्या, प्रभु मुझे प्रकट करो। हमें प्रभु की चरणों में यदि हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, कहीं ये बीमारी कहीं आपकी तरफ से तो नहीं आए। यदि हम इस प्रकार की प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें मार्गदर्शन करेंगे और उस बीमारी से बाहर निकलने के लिए। इस बाइबल हमें सिर्फ टैबलेट्स लेते जाने में हमें बीमारी से बाहर नहीं निकलोगे। टैबलेट गलत नहीं है, मेडिसिन गलत नहीं है, डॉक्टर्स गलत नहीं है। हमें फिर से मैं कह रहा हूं, हमें चर्च कई विश्वासी करेगी कि ये मतलब गलत है, ये ट्रीटमेंट गलत है, वो ट्रीटमेंट गलत है। जस्ट लुक एज अ मेडिसिन। हमें उसको किसी के साथ जोड़ के एंटी क्राइस्ट में जोड़ जाइए। कई लोग सिकनेस को 666 में जोड़ देते हैं, ये ले जाके। Yes, no. I mean, don't link everything in 666. Yes, 666 का सवाल ही वो सब्जेक्ट ही अलग है। मैं टीच करूंगा कमिंग डेज में 666 कैसा है। I mean, तुम कह रहे हैं एंटी क्राइस्ट 666 आने वाला, ऑलरेडी आ चुका, तुम उसका 100 पे आ चुके, अभी तुम पता नहीं है। सम परसेंटेज ऑलरेडी हम लोग एंटी क्राइस्ट का कंट्रोल में आ चुके हैं। एग्जाम्पल ऑफ आधार कार्ड, I mean, एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल सिम कार्ड, नंबर से जाना जा रहा है सब कुछ। I mean, so anyway, that is not our subject today, हम साइड पे रख देंगे। We are learning about the sickness। हमें so 4 अलग अलग प्रकार की बीमारी हमने देखा। हमें so आज जो सिकनेस, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से मैं क्लियर कर लेता हूँ। I'm not talking about the corona virus। I mean generally, हमें कोरोना वायरस से पहले की बात करो, जनरली अदर सिकनेस, कोरोना का आप चाहे तो ऐड कर लो, बट मैं उसको हाईलाइट करके बात नहीं करो। आई स्पीक जनरली ऑल द सिकनेसेस। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल क्वेश्चन में आज हम सीख रहे हैं, हमें कई ट्रीटमेंट के बाद में भी क्यों हीलिंग नहीं मिलता है। दिस इज द रीजन। हमें शैतान ने बांध कर रखा और हम ऑपरेशन का प्लान कर रहे हैं, कैसे ठीक होएगा। शैतान ने बांध कर रखा और हम स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जा रहे हैं, स्पेशल सर्जन के पास जा रहे हैं। इस यहाँ से पूना से अलग अलग सिटी में जा रहे हैं, क्यों, वो डॉक्टर से चेक करके आने के लिए। I mean, that is not a medical. See, natural sickness, medicine will heal you. If it is bondage from the evil spirit, what doctor can do? I mean, brother and sister, think करके देखिए, डॉक्टर क्या कर सकता है। It's just we are wasting our money. I mean, so इन दिनों में इसी प्रकार से कई विश्वासी, कई प्रभु का सेवक, कई प्रभु की बच्चे हैं। I mean, बीमारी का सही ज्ञान नहीं रहने की वजह से दे स्पेंडिंग जस्ट मनी। हमें सिर्फ पैसे जा रहा है, पैसे जा रहा है। और टैबलेट चालू है, लाइफ टाइम में टैबलेट चालू, 10 ईयर से टैबलेट है। हमें सोच के देखो, 15 ईयर से टैबलेट है, 20 ईयर से टैबलेट है, मैं देखा हूँ 25 ईयर से टैबलेट, ये भी मैं देखा हूँ। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल टेक इट वेरी सीरियस। इस मैसेज को एक रेफरेंस थोरली बाइबल क्वेश्चन लेके पढ़िए, प्रभु से प्रार्थना करो। हमें प्रभु से प्रार्थना कर, लॉर्ड मुझे इसमें से मुझे फ्री करो। हमें और एक वचन पढ़िए बाइबल से, कम टू बुक ऑफ जॉन, जो योहान 9 अध्याय में, कम टू बुक ऑफ जॉन चैप्टर 9 एंड वर्स 1 to 3 हम देखेंगे क्या लिखा। जाते हुए उसने बोलते यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। आमीन। एक अंधा व्यक्ति को देखा जो जन्म से वो अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, यीशु का शिष्य ने यीशु से पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था, ये किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। आमीन, उसमें प्रकट हो। प्रभु आशीर्वाद करे। इस बाइबल को अक्षर में कहता है प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। फाइनली हम एक पॉइंट हम देख रहे हैं, प्रभु कभी कभी कुछ बीमारियां, कुछ स्मॉल सिकनेस,
प्रभु हमारे लाइफ में अलो करता है ताकि रविवार का दिन आपका एक साक्षी बढ़ जाए, एक टेस्टिमनी ऐड हो जाए। यस, दिस इज लास्ट पार्ट हमें, बट ये चीज हमें कंफर्म करना, यस, क्या ये सिकनेस प्रभु की महिमा के लिए आया? क्या ये बीमारी पाप का कारण आया? क्या ये बीमारी शैतान का बंधन तो नहीं है? यस, कहीं ये बीमारी प्रभु का और तो नहीं है, पनिशमेंट का रूप में? हमें ये चीज हमें पहचानना, हमें बाइबल कई बार हम चीजों को नहीं पहचानने की वजह से कई बार बाइबल क्वेश्चन आज हम सीख रहे हैं, हमें आज हम सिकनेस से बाहर नहीं आ रहे। आज मेरा सब्जेक्ट हम लोग बाइबल से क्या सीख रहे हैं? वे वी आर नॉट हील्ड। यस, हमें क्यों चंगाई नहीं मिल रहा है? हमें क्या टैबलेट्स हमने नहीं लिया, क्या डॉक्टर्स हमने नहीं मिला, कितनी अच्छी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हम मिले थे, बट फिर भी आज हम चंगाई नहीं पा रहे। यस, हमारे सामने सवाल है। फिर आखिरी में हम इस प्रकार से डिसाइड कर लेते हैं ये मेरा नसीब है, हमको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। यस, नो ब्रदर एंड सिस्टर, take it very seriously. You must know the sickness, how it has entered in your life. You must know. यदि आपको पता है तभी आप उसको ट्रीटमेंट दोगे। यदि आपको पता नहीं, you have to spend the money and the money and the money. Finally, the bank balance will be nil. ये सोपली मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये मैसेज एक स्टडी का रूप में आप ले लीजिए। प्रभु आशीर्वाद करे। 5 प्रकार की बीमारी के बारे में हम पढ़े थे। आज हमारा लाइफ में छोटा बीमारी हो, बड़ा बीमारी हो, वो कैसा एंट्री हुआ, इसका ध्यान करो। कैसा वो एंट्री हुआ, कौन सा तारीख सा बीमार गिरे, उसका 3 दिन पीछे का पूरा जानकारी निकालो, उसका 7 दिन का पहले पूरा जानकारी निकालो। प्रभु आपको मार्गदर्शन करेंगे किसका वजह से आपको एंट्री हुआ। इमीडिएटली यदि आप उसे कैंसिल करोगे, आप फ्री हो जाओगे। मुझे अभी भी याद है, मेरा मिनिस्ट्री में शुरुआत का दिनों में मुझे एक प्रार्थना के लिए चर्च में संदेश के लिए बुलाया गया था। मैं बात कर रहा हूँ केड़गांव का, टाउन से पहले केड़गांव, वहाँ पर एक प्लेस में मुझे बुलाया गया और इट वाज संडे, रविवार का दिन था। अच्छी सभा भरा था, मीटिंग अच्छा हो गया। फाइनली मीटिंग कंप्लीट होने के बाद में कई लोग सामने आए प्रेयर करने के लिए। मैं एक को प्रेयर कर रहा था। उसमें एक स्त्री के ऊपर दुरात्मा था, उन पे हमने हाथ रख के प्रेयर किया। सडनली वो नीचे गिर गया और 5 मिनट में फिर से उठ के वैसे वो अलग अलग प्रकार से हिलने लगा। फिर हाथ रख के प्रेयर किया, फिर से वो नीचे गिरा, फिर उठ के खड़ा हो गया। सो 2-3 बार हो गया। अभी ऑलमोस्ट 30-40 पीपल सराउंडिंग में खड़े, सब देख रहे हैं। मैं पूरा चेहरे मेरे पसीना हो गया, मैं कंटिन्यू प्रेयर कर रहा हूँ। उसके इफेक्ट हो रहा है, प्रार्थना इफेक्ट हो रहा है उसको, बट वो फ्री नहीं हो रहा है। फिर मैं 2 मिनट में वापिस सबको बोला, सभी आंखें बंद करेंगे, 2 मिनट हम प्रभु की चरणों में प्रेयर करेंगे। हम लोग सब हाथ ऊपर किया। मैं प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्या हो रहा है, किस प्रकार से मैं प्रेयर करूं, ये रिलीज नहीं हो रहा है। सो प्रभु ने उस समय मुझे एक चीज प्रकट किया। उसकी चेहरे पे जो काइंड ऑफ कुछ कुमकुम ऐसा बिंदी टाइप कुछ रखा था। प्रभु ने एक चीज मुझे मार्गदर्शन किया, रिमूव दैट वन, रिमूव, उसे निकालो, वो फ्री हो जाएंगे। मैं इमीडिएटली अभी इतनी पब्लिक में निकाल नहीं सकता। फिर मैं वाइसली उसके सर पे हाथ रख के एक फिंगर में मैं स्लोली वो जो कुमकुम जो रेड कलर में था, बड़ा सा रेड कलर में था, उसको मैंने थोड़ा जस्ट फिंगर में क्लीन किया। फिर जैसे वो नीचे गिरे वो फ्री हो गया। ये मेरा अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इस मतलब बाकी सब पास्टर लोग सबका कुमकुम हटाने मत जाओ, झगड़ा कर हो जाएगा। तो सुनने की बात है। इसलिए मैं कई चीजें बोलता नहीं, मेरा अनुभव। So be careful, प्रभु आशीर्वाद करें। So वचन में हम सीख रहे हैं। क्योंकि कई प्लेस में इस प्रकार की एग्जाम्पल्स दे यूज वो करते हैं और प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हमारे ब्रांच पास्टर ने, मैं 20 घंटा काम कर रहा था, उसने 20 घंटा बिजी होना शुरू किया। लास्ट में उसको सेलेक्ट करना पड़ा हॉस्पिटल में ले जाके। प्रभु आशीर्वाद करें। गॉड ब्लेस। प्रभु धन्यवाद। वचन में आज हम सीख रहे हैं सिकनेसेस। तो सिकनेस इज वेयर द सिकनेस आर नॉट हील्ड बिकॉज वी डोंट नो द बेसिक रीजन। इसका वजह से हम आज सिर्फ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्रीटमेंट सिर्फ गोली खा रहे। यस, कभी ये डॉक्टर का टैबलेट, कभी वो डॉक्टर का टैबलेट। यस, और हम खुद ही डिसाइड करते वो टैबलेट बहुत इफेक्टिव है, ये टैबलेट बहुत इफेक्टिव है, हम खुद इसमें जज करते बैठे। यस, टैबलेट गलत नहीं, बाइबल हो। सिकनेस क्यों एंट्री हुआ, इसे पहचानो। यदि कहीं हमारा पाप के द्वारा प्रवेश हुआ, प्रभु से क्षमा मांगो। यस,
प्रभु से क्षमा मांगे, शैतानी बंधन आपको लग रहा है उसे कैंसिल करो, आमीन, उससे कैंसिल करो। यदि प्रभु ने उसकी महिमा के लिए दिया है, आमीन, वो पहचानने के बाद में समर्पण करो, इस प्रभु उसकी महिमा के लिए हम यूज करेंगे। बाइबल इन चीजों का हमें थोरोली आज पहचानना, बीमारियां हमारे लाइफ में क्यों ठीक नहीं हो रहा है, हमें 5 प्रकार की सिकनेस कैसा एंट्री हुआ आज हमने सीखा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में इस 5 प्रकार की बीमारी से बाहर कैसा निकालेंगे हम, कैसा प्रेयर करना, बाइबल उसके बारे में क्या कहता है, मैं कई जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। आमीन। सो कोई नेक्स्ट वीडियो मिस मत करो। नेक्स्ट वेडनेसडे विल लर्न द पार्ट 2। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। एक वचन पढ़ेंगे, हम प्रेयर करेंगे। कम टू अगेन बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 एंड वर्स 17 हम पढ़ेंगे। ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया, वह पूरा हो, वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले आमीन। लिया, He took all our sickness, आमीन, और हमारी बीमारियों को उठा लिया, हमारा बीमारियों को उठा लिया। इस बाइबल में प्रभु है हमें चंगाई देने के लिए, बट बीमारी का पीछे का रहस्य हमें पहचान लेंगे, उसके अनुसार हम प्रार्थना करने के समय में प्रभु का वचन साफ कहता है उसने बीमारी उठा लिया और हमें चंगाई मिलेगी। Amen. So next week I'll teach you about the other things. Amen. Don't miss next video. Take care. Amen. We'll pray. सभी एक मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। लॉर्ड, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद पिता। इस बाइबल स्टडी में बीमारियां किस मार्गों से मनुष्य का लाइफ में प्रवेश होता है, बाइबल के वचनों से कई जानकारी हमने सीखा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें मार्गदर्शन करो इस वचन को समझने के लिए, हमारा लाइफ में आने वाला बीमारी को बारे में समझने के लिए, जो बीमारी आ चुका है उसके बारे में समझने के लिए हमें मार्गदर्शन करो प्रभु, ताकि हमारी प्रार्थना एक ही है, हमारा घर में मेडिसिन एंट्री नहीं होना है। लॉर्ड, हमारा एक ही प्रार्थना, हमारा घर में मेडिसिन एंट्री नहीं होना है। हमारा मेहनत का फल पैसा हम हॉस्पिटल मेडिकल में हम स्पेंड नहीं करना है। प्रभु हमें मार्गदर्शन करो ताकि हम 100% हम हीलिंग रिसीव करें। धन्यवाद यीशु। जो भी बाइबल इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना प्रभु, मेरी प्रार्थना हर एक का जीवन में, लॉर्ड नेक्स्ट वीक हम इसमें वीडियो में कई चीजें हम सीखने वाले हैं। बिफोर नेक्स्ट वीक पिता, इस वीडियो के दौरान सभी चर्च का भाई बहनों के साथ में और भी जो वीडियो देख रहे हैं उनके साथ आप बात करो प्रभु, आत्मा में उन्हें पहचानने के लिए कृपा दो, ताकि वो बीमारी उनकी घर में, उनकी फैमिली मेंबर्स में एंट्री कैसा हुआ ताकि उसमें से बाहर निकल जाए। धन्यवाद यीशु। आपकी चरणों में समर्पण करता हूँ। हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है 100% हीलिंग लॉर्ड आप रिलीज करो महिमा के लिए। धन्यवाद यीशु। मैं विश्वास करता आपने प्रार्थना सुना और उत्तर दिया, नई चीजें करने वाले। धन्यवाद यीशु के नाम पर सब मिलके ये प्रार्थना हम मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल प्रभु आशीर्वाद करें। नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट चीजें मैं टीच करूंगा, डोंट मिस। जैसा इस वीडियो आप देखेंगे बाइबल रेफरेंस के साथ देखिए, क्या लिखा है वो पढ़िए, क्योंकि हम ऑनलाइन पे पूरा चैप्टर पढ़ नहीं पाए, इसलिए शॉर्टली रेफरेंसेस हम इन्फॉर्म करेंगे। जैसा आप वीडियो देख रहे हैं आपका नीचे बाजू में वो बाइबल रेफरेंस वर्सेस आते रहेगा। रीड दैट वर्स आमीन एंड मेडिटेट। अगेन आई एम टेलिंग दिस मैसेज इज ओनली फॉर द स्टडी पर्पस। ये संदेश को सामने रखकर किसी को भी जज मत करना। आमीन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, विल मीट सून। टेक केयर।